क्या क्या चाहिए बोलो जरा, कोई पढ़ सकता है यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? हो सकता है आपको वहां पढ़ने को नहीं आएगा। यस, एक्स्ट्रा इनकम कितने लोगों को चाहिए? एक्स्ट्रा इनकम लाइफ में, हेलो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, वेरी गुड। उसके बाद योर ओन बिजनेस, ग्रेट। नहीं, हाथ ऊपर करना तो बिंदास ऊपर करोगे, यहाँ कोई आपको एक दूसरे को टोकने वाला नहीं। उसके बाद है हेल्पिंग पीपल, लोगों को मदद करना, वेरी गुड। अरे ज्यादा हाथ ऊपर है, ग्रेट। उसके बाद पीस ऑफ माइंड, वेरी गुड, मतलब अभी नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम है, ओके, वेरी गुड। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट, हेलो, मतलब खुद की डेवलपमेंट चाहते हैं, वेरी गुड। उसके बाद रिकॉग्निशन, जैसे हमें रिकॉग्निशन मिला वैसे आपको मिले, अच्छा रहेगा। उसके बाद यहां पे आते हैं टू बिकम अ सेलिब्रिटी, अरे वाह, सेलिब्रिटी भी चाहिए, ग्रेट। उसके बाद चाहते हैं बेस्ट एंड हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम जॉब, टाइम फ्रीडम, चैरिटी। जिंदगी में आज तक जो नहीं मिला, अगर वो पाना चाहते हैं तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। सपने तो बहुत है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे चैरिटी करना है, सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या आज की आपकी जॉब में होता है क्या वो? नहीं ना, आगे जाके देखते हैं। देखिए क्या होता है, हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। हमने तो सोचा था कि यार बड़ा घर होगा, 1 BHK घर होगा, रेंटल घर होगा, राइट और रॉन्ग। हमने सोचा था यार बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, पैसे कम है इसलिए जनरल स्कूलों में डालना पड़ा। हमने सोचा था कि बीवी बच्चों को लेकर कार में घूमेंगे, लेकिन कहानी आई हीरो होंडा की या स्कूटर की, बीवी बच्चे के साथ एक सर्कस में होता है ना, सर्कस, वो सर्कस करते हैं, राइट। उसके बाद सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी लाइफ होगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पड़ रहा है। और हमने सोचा था, क्या सोचा था और क्या हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरी बात को मान रहे हैं आप लोग? ओके, आगे जाके देखते हैं कि इस सब के लिए क्या चाहिए। जरा जोर से बोलिए, क्या चाहिए? जोर से। वेल्थ क्रिएशन में तो है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? सर टॅप कर, जोर से, हाँ? टॅप कर, क्या कहना है? अजून एकदा दाब. ओके, हाँ ये, हाँ वो पैसा दिखाई नहीं देता, खाली पैसा 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 है, लोग एक पैसा दो पैसा दिखाई देता। ऐसे नोट चाहिए कि नहीं? हेलो, कितने लोगों को चाहिए? वाह वाह वाह, अब बोलना पड़ेगा, राइट। ये पैसा पैसा पैसा, इसका कारण क्या है? बढ़ती महंगाई, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, सब्जियों के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए। कोई कंट्रोल है आपका? आज के 2 साल पहले, 2.5 साल पहले 300, 350, 400 रुपए जो सिलेंडर आता था, अब क्या रेट में आ रहा है? 1 साल पहले पेट्रोल क्या रेट में था? 75, 65, 75, अब क्या रेट में है? करेक्ट। मतलब ये सब रेट जो बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. नहीं है। लेकिन आगे जाके देखते हैं क्या हुआ। 1940-50 में 10 रुपए में घर चलता था। जो बुजुर्ग है, हमारे दादाजी है, वो आपको बताते होंगे कि 10 रुपए में हमारा घर चलता था। उसके बाद में 60-70 में, क्योंकि मेरा 66 का जन्म है, मुझे मालूम है, ये 100 रुपीज में घर बढ़िया चलता था। यहाँ कुछ लोग होंगे मेरे एज के, या इनके माता पिता बोलते होंगे, मेरे पिताजी को 60 रुपीज सैलरी था। कितना था? 60 रुपए सैलरी था, आपको मालूम है मैं, और उसमें 30 रुपए सेविंग होता। तो मेरी माँ कहती थी, देखो कितना पैसा है मेरे पास। और आज बच्चा मांगता है, अगर आपने उसको 100 रुपए दिया तो बोलते 500 की नोट। करेक्ट।
उसके बाद आया 80-90s में 1000 रुपीज। ये जमाना हमने देखा है कि 800-900 रुपया सैलरी होता था, बहुत मजे में आता था, 1000 रुपए में बहुत अच्छा चलता था। राइट और रॉन्ग? उसके बाद आया 10,000, तो 8 से 10,000 15,000। हमें हमारे ड्राइवर है उसको 15,000 सैलरी में। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना, हमारे ड्राइवर को लेके, उसको 2,000 सैलरी था। अब उसी ड्राइवर को कितना सैलरी है? 15,000। मतलब महंगाई बढ़ रही है। और 2020 से 30 में कितना चाहिए आपको? हेलो, कम से कम 1 लाख से 2 लाख चाहिए। क्यों 1 से 2 लाख चाहिए? क्योंकि आपका जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, वो कोई कंट्रोल में नहीं। अभी सिलेंडर कितना है? 2,000 होने वाला है। अभी से बताओ। पेट्रोल कितना है? 100 रुपीज, 300 होने वाला है। अभी नरेंद्र मोदी जी का फोन आया था, मैंने वही बात आपको बताया। कितना होने वाला है? 300 होने वाला है। फिर आपके लिए क्या प्रोविजन है? इनकम कमाना ये हमारे हाथ में है, खर्चा कम करना हमारे हाथ में नहीं है। और यहां आके जाके देखते हैं ऐसा क्यों होता है। एक्टिव एंड पैसिव इनकम, हम लोग कहां पे हैं? नॉर्मली क्या होता है कि ये लेफ्ट एंड राइट का जो गणित है ये समझ में नहीं आता। आप यहां पे देखते हैं लेफ्ट में क्या लिखा है? यहां ई मतलब एम्प्लॉय। कितने लोग यहां जॉब करते हैं? वेरी गुड। आप लोग जो जॉब करते हैं तो आपको आमदनी लिमिटेड है, हर महीने लिमिटेड आमदनी है, इसलिए हंसना भी लिमिटेड है। करेक्ट? क्योंकि अभी जो कम हंस रहे हैं वो सैलरी की वजह से। एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय जो है ना, इसका एक ही रूटीन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये घर है और वो क्या है? ऑफिस है। तो एम्प्लॉय क्या करता है? घर से ऑफिस से, घर से ऑफिस से, इसको बोलता है मीटिंग में आकर तो उसको रास्ता में मालूम, क्योंकि उसको एक ही मालूम है, घर से ऑफिस, ऑफिस से। ये जो एम्प्लॉय कैटेगरी है ना, ये सेविंग मेंटेलिटी में ज्यादा ध्यान, क्योंकि इनको मालूम है हमारा अपना इनकम बजट में है। तो बाद में हर बात में बजट की बात करते हैं। मतलब कहीं शादी में भी जाना है तो बोलते हैं इसने अपने को क्या दिया था, उतना बजट। करेक्ट? खाना खाने के लिए जाएंगे होटल में तो क्या खाना है ये नहीं देखेंगे, राइट साइड में क्या है। और अचानक आप अपने वाइफ को लेके जाए या कोई लेडीज जाए और दाल वहां 150 रुपए हो, इसमें तो 1 किलो आएगी, पूरा महीना चल जाएगा। राइट है ना? तो ये बात होती है कि एम्प्लॉय कैटेगरी जो है वो हर बार सोच कर कदम रखती है। अभी भी 80 रुपीज भरना है, भरू न भरू, भरू न भरू, भरू, क्योंकि बजट कोलैप्स हो जाते हैं। इसके बाद आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। कितने लोग हैं कि जिनके छोटे मोटे बिजनेस है, दुकान है, डॉक्टर है, वकील है, मैं वकील था। ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी जो है ना, इनके पास में पैसा कम ज्यादा होता है लेकिन टाइम नहीं होता सर। इनको कहो चलो हम लोग एक काम करते हैं, 1 महीने के लिए घूमने के लिए जाते हैं, तो बोले नहीं टाइम नहीं है। पैसा है, नौकरी वाले से पैसा ज्यादा है लेकिन टाइम नहीं है। ये अपने आप को प्रूव करने में पूरा टाइम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई दुकानदार है, वो क्या कहेगा, हमारी जैसी मिठाई कहीं नहीं मिलेगी। एक मोची होगा, वो बोले हमारे जैसे शूज कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब वो अपनी स्पेशलिटी, डॉक्टर होगा, वो क्या बोलेगा, हमारी जैसे ईएनटी स्पेशलिस्ट दूसरा कोई नहीं है। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ये और ई एंड एस, ये टोटल मिला के होते हैं 95% लोग इस एरिया में, लेफ्ट साइड में। कितने परसेंट एरिया लोग हैं? एंड राइट साइड में बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, बी एंड आई, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। बिजनेसमैन क्या करते हैं? बिजनेसमैन मतलब वो बिजनेसमैन नहीं जिसका दुकान है। बिजनेसमैन का मतलब होता है जिनके कई सारे बिजनेस है, मतलब इनकी 10-10 फैक्ट्रियां हैं, 50 कंपनीज है, और अपने दोस्त के लिए ये कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इसका कारण क्या पता है? ये लोग लोगों को काम पे लगाते हैं।
मतलब इनको अगर लिखना पढ़ना नहीं आता है तो लिखने पढ़ने वाले को जॉब दे देते। इनको अकाउंटिंग नहीं आता तो अकाउंटिंग वाले को अपॉइंट करते हैं। इनको कंप्यूटर नहीं आता तो कंप्यूटर वालों को अपॉइंट करते हैं। पैसा फेंको, काम ले लो। जो आप आज जो काम कर रहे हैं ना, वो आपका मालिक नहीं कर रहा है, लेकिन आप करते हैं उसके लिए। तो ये हायर करता है लोगों को। एंड नीचे है इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर क्या करता है? पैसा फेंको, 10 करोड़ लगाओ, 1 करोड़ प्रॉफिट लो, वापस 11 करोड़ लगाओ। ये पैसे से पैसा घुमाना है। हमारे मन में भी कई बार आता है कि नहीं कि मेरे पास भी पैसा होता तो मजा आता था, राइट? वैसी बात होती है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि लेफ्ट साइड में दुनिया के 95% लोग हैं और राइट साइड में दुनिया के 5% लोग हैं। और ये 95% लोग हैं जहां पे सिर्फ 5% पैसा है। दुनिया का जितना भी पैसा है वो कितना है? 5% पैसा है। और दुनिया का 95% पैसा ये 5% वालों के पास। इसीलिए एक आदमी के पास मर्सिडीज, BMW, ऑडी, बच्चों के लिए मतलब 2-2 बंगले। ये जो है ना, कम लोग हैं और ज्यादा पैसा है। और यहाँ क्या है? ज्यादा लोग हैं और कम पैसा है। अब मुझे बताइए, आप कौन से साइड में हैं आज की तारीख में? लेफ्ट में है? सब लोग लेफ्ट में हैं? आपको राइट में जाना है? मैं राइट में लेके जाने के लिए आज यहाँ पे आया। मैं आपको वहां पे लेके जाऊंगा, राइट में लेके जाऊंगा। और ये राइट में कैसे जाना है, ये आज हम आपको बताएंगे कि ये जो दुनिया की जो प्रॉपर्टी है ना, पैसा, मान लो सब में बांट दिया, सब लोगों में बांट दिया इकट्ठा, तो भी आपको आने वाले 2 से 5 सालों में 95% वाले के पास पैसा जाएगा, उतना ही पैसा जाएगा, और 5% वाले के पास 95% जाएगा। ये क्यों होता है? इसका कारण ये है, एक आदमी अगर मान लो कि 100% काम करता है, ये बेटर है या 100 लोग 1% काम करते बेटर है? विच इज बेटर? एक आदमी 100% काम करे ये बेटर है या 100 लोग 1% काम करे बेटर है? हेलो, ये मालूम है ना आपको? फिर भी आप आज की तारीख में क्या कर रहे हैं? एक आदमी 100% काम कर रहा है और अचानक उसको कुछ हो गया कोरोना में, तो उसका इनकम टोटल 0 हो जाता है। लेकिन ये 100 लोग हैं, आपके लिए काम करते हैं, इनमें से 10 लोगों को भी कुछ हुआ, फिर भी आपका 90% इनकम को कुछ होगा? नहीं होगा। और यही बात आज मैं समझाने आया हूं। ये होता है हमारा काम करने का तरीका। एक सब्जी बेचने वाला है, वो बीमार पड़ जाता है तो उसका इनकम 0 हो जाता है। लेकिन रिलायंस के 100 में से 10 शॉप बंद होते हैं, फिर भी रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? और यही आज मैं आपको बताने आया हूं कि हमें क्या काम करना है। तो फिलॉसफी ऑफ क्रिएट वेल्थ, हमें अगर वेल्थ को क्रिएट करना है तो इसकी पीछे की फिलॉसफी समझ में आना चाहिए। हमारे दीपक साहब बार बार कहते हैं, बकले साहब, कि आप 10% काम करें। कितना परसेंट काम करें? और 90% काम आपके लिए कोई करे। समझ लेना आप वेल्थ क्रिएशन में। आप 10% काम करें और 90% काम लोग आपके लिए करें। जैसे कि मैकडोनल्ड, इनकी फ्रेंचाइजीज है। अब खुद मैकडोनल्ड कितने बर्गर बनाता है? 0। लेकिन जितनी भी दुकानें हैं, वहां का पैसा मैकडोनल्ड को जाता है या नहीं जाता है? उसने क्या किया? डुप्लीकेट बना दिए, अपने डुप्लीकेट बना दिए। लेकिन यहाँ पे ये लीवरेजिंग जो बोलते हैं, इसको ही बताने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। आइए देखते हैं कि ये बिजनेस कैसे चलता है। पहले तो देखते हैं मैन्युफैक्चर। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, एक मैन्युफैक्चर होता है और एक क्या होता है? खरीदार होता है, कंज्यूमर होता है। और इसके पास में कोई 5 रुपए में चीज बनती है, वो 20 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पे देखिए, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एंड
ट्रांसपोर्टेशन। ये 60 to 70% पैसा किसके जेब से जा रहा है? हेलो, मान लो ये रिमोट है, ये 100 रुपए में बनता है, 20 रुपए में बनता है, तो मेरे हाथ में कब कितने में आता है? 100 रुपए। वो 80 रुपए किसके जेब से गए? हमारे जेब से गए, क्योंकि जिसको एडवर्टाइज करने वाले लोग हैं। ठंडा ठंडा कूल कूल कौन कहता है? अमिताभ बच्चन कहता है, फोकट में कहता है। सलमान खान, शाहरुख खान, महेंद्र सिंह धोनी पैसे लेते हैं नहीं लेते? कितना लेते हैं? करोड़ों में लेते हैं। किसके जेब से जाता है? मैं वही बता रहा हूँ। ये करोड़ों, उदाहरण के लिए एक 5 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन लेते हैं, मतलब कितने लाख रुपए लेता है? 500 लाख, 100 lakhs, राइट? वेस्टिज ने ये सोचा है कि एक आदमी को 500 लाख देने के बजाय 500 लोगों को 1-1 लाख रुपए देगा। तो आप अमिताभ बच्चन बनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? शाहरुख खान बनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? बस वही तो काम करना है। क्या काम करना है मैं आपको यहाँ बताऊंगा। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर ऑनलाइन एक कंपनी आई पहली। आज इंडिया का 80% बिजनेस ये ऑनलाइन कंपनियों के पास है। क्या नाम है इसका? फ्लिपकार्ट, राइट? ये क्या करती है? खुद प्रोडक्ट बनाती है? मैन्युफैक्चरर से ले लेती है, कस्टमर को दे देती है, और बीच का 60 to 70% पैसा फ्लिपकार्ट के पास है। उसके बाद दूसरी कंपनी आई, क्या नाम है उसका? अमेज़न। खुद बनाते हैं प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर से ले लिए, कस्टमर को दे दिए, और बीच का इतनी, इसलिए अमेज़न बड़ी हो गई। उसके बाद आते हैं हमारी वेस्टिज कंपनी। जरा जोरदार तालियां वेस्टिज के लिए। हमें जोरदार होनी चाहिए। ये वेस्टिज कंपनी है, ये खुद कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके कुछ बाहर से लेती है और अपने को दे देती है, और बीच का 60 to 70% पैसा हमें वापस लौटा। अब ये पैसा आज तक किसके जेब में जा रहा था? अमेज़न, फ्लिपकार्ट। अब यही पैसा सर आपके पास आया तो हेलो, अच्छा रहेगा? चलो एक उदाहरण देते हैं आपको समझ में आएगा। ओला उबर गोवा में नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ना ओला उबर को? जानते हैं ना? ये ओला और उबर क्या काम करता है? ओला क्या करती है? ओला के पास गाड़ी है, आप कस्टमर हैं, आपको बहुत टाइम से गाड़ी नहीं मिल रही है, तो आप ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां से जाते हैं, तो उसको समझ में आता है इधर कस्टमर है, इसको समझ में आता है उधर गाड़ी है, तो दोनों को मिलाने का काम करता है। पैसा कौन बनाता है? ओला वाला बनाता है, उबर वाला बनाता है। Am I right or wrong? हम भी वही काम करने वाले हैं। कैसे काम करेंगे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। वेस्टिज के बारे में पहले बताऊं, इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कैसे काम करेंगे। मार्केट में ग्राहक है जिसको प्रोडक्ट चाहिए, राइट? आपके पास वेस्टिज है, तो वेस्टिज को क्या करना है? प्रोडक्ट बेचना है। आपको क्या करना है? ग्राहक को वेस्टिज से मिला देना है और पैसा कमाना है, उबर जैसा, ओला जैसा। काम करो एक बार, पैसा लो बार बार। आगे जाके देखते हैं। वेस्टिज कंपनी 2 जून 2004 में शुरू हुई। आज इस कंपनी का जो पहले एक ब्रांच ऑफिस था, अब 50 ब्रांच ऑफिस है। इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी, वर्ल्ड में 38 रैंकिंग, पहले परसों ही आया था, जरा जोरदार तालियां। वर्ल्ड में 38 रैंकिंग। और इस कंपनी की जो बुनियाद है, मैं लोगों को बोलता हूं कंपनी क्या है जानना है तो ये देखिए। अगर आपको कंपनी को जानना है तो ये देखिए, ये चार्ट को क्या लगता है? ये चार्ट देखने के बाद क्या लगता है आपको? सर व्हाट डू यू फील? ये देखने के बाद क्या समझ में आता है सर? नीचे से कैसे ऊपर जाते हैं समझ में आ रहा है। कभी ऐसा हुआ झिक झैक? इसका कंपनी के अंदर दम है, करेक्ट? कंपनी 5 करोड़ में शुरू हुई थी, नोटबंदी आ गई, सब लोगों के बिजनेस डाउन हो गए, इनका बिजनेस 200 करोड़ से बढ़ गया। जीएसटी आ गया, सब बिजनेस डाउन हो गए, इनका बिजनेस वापस 200 करोड़ से बढ़ गया। पैंडेमिक सिचुएशन आई,
कोरोना काल आया, इनका बिजनेस 800 करोड़ से बढ़ गया। सर, इसको देखने के बाद क्या लगता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिंदास काम करना चाहिए कि नहीं? क्यों? बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, और जो कंपनी की ग्रोथ हो रही है इसको पकड़ के जाए तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं होगा। और यही मैंने सोचा और पूरे परिवार के साथ 4 साल पहले मैंने वेस्टिज के साथ काम करना शुरू किया। ये ग्रोथ चार्ट ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं देखता हूं डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता है, उगते हुए सूरज को सलाम करता है। और ये कंपनी उगती हुई सूरज है। आपको मैं बताना चाहूंगा 2020 में कंपनी का गोल है 20,000 करोड़। लास्ट ईयर 3,000 करोड़ था, इस साल कंपनी का गोल है 5,000 करोड़। 2025 में होगा 20,000 करोड़। आप गारंटेड करोड़पति बनने वाले हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इस कंपनी का हाथ और अपलाइन का हाथ पकड़ के रखा कभी धोखा नहीं होगा। ये हमारे मिस्टर गौतम बाली, इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। ग्रेट पर्सनैलिटी। आपको पता है इनको 2014 में वर्ल्ड्स बेस्ट सीईओ अवार्ड मिला, वर्ल्ड का बेस्ट सीईओ। भाई वर्ल्ड बेस्ट सीईओ सही कंपनी है, लेकिन इन्होंने जो ग्रोथ रेट दिखाया, इन्होंने स्टेबिलिटी दिखाया, कभी ऐसा नहीं किया एकदम डाउन, स्टेडी गए और ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया। और इसलिए गौतम बाली जी को आज वर्ल्ड का बेस्ट सीईओ अवार्ड। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा सबका भविष्य सुरक्षित हाथों में। इन्होंने कंपनी ऐसा बनाया है कि कल उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया, देशपांडे जी अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो अगले 200 साल तक कंपनी को कुछ भी नहीं होगा, ये पूरी सिस्टम मैंने लगा दिया। तो ये इन्होंने कहा सर मैं 1 साल तक ऑफिस में भी नहीं है, फिर भी कंपनी ने 1000 करोड़ की ग्रोथ की। इसको कहते हैं ऑटोमेशन पे जाना। और ये कंपनी आज वर्ल्ड रैंकिंग में 38 रैंकिंग में है, पैंडेमिक सिचुएशन में भी। आगे जाके देखते हैं, कई सारे सर्टिफिकेशंस है, अवार्ड्स है कंपनी के लिए, कोई कमी बात नहीं है, ये सब आप देख सकते हैं। और डायरेक्ट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। एबीपी न्यूज का द बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर 2017 एंड 18, 2 साल लगातार अवार्ड मिला है एबीपी न्यूज का कि ये कंपनी के प्रोडक्ट्स में दम है। ये प्रोडक्ट खाओ, कोई आपको टेंशन नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये एबीपी न्यूज का आपको ओके। इसके बाद यहां पे आपको मतलब द बेस्ट वर्क टू प्लस वर्क टू क्या कहते हैं, हाँ वर्क करने के लिए द बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर 2017। अच्छी इंडिया की बेस्ट कंपनी करके इसको अवार्ड मिला हुआ है। हम लोग ओवरव्यू लेते हैं हेल्थ केयर। हम लोग हेल्थ केयर में आज की तारीख में बहुत बड़ा टर्नओवर करते हैं, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन में हमको समझ में आया हेल्थ केयर के अलावा अभी कुछ है नहीं है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स पिछले 7 सालों से दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा ऑफिस दुबई में है, तो दुबई में जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, उनको दुनिया में किधर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ के कायदे कानून बहुत कड़क है। और 7 साल से आपकी कंपनी वहाँ पे आज एक्सपोर्ट कर रही है और वहाँ पे दुकान भी है। फिर सऊदी अरेबिया में, वहाँ भी हमारा बिजनेस है। हम लोग 10 कंट्रीज में हैं, दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज में है। आज भी घाना में मीटिंग है सर, घाना मतलब साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे हम अलग अलग कंट्रीज में हैं और हमारा मकसद ये है कि आज तक विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर व्यापार करती थी, लेकिन हम विदेश जाके व्यापार करेंगे। कंपनी का मकसद क्या है? कंपनी का मकसद है कि आज तक हम लोग नहाते थे, वो लोग पैसा कमाते, अब वो लोग नहाएंगे अपने देश में, हम यहाँ पैसा कमाएंगे। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना ऐसे कंपनी के लास्ट ईयर कंपनी ने 2000 करोड़ रुपीस बाहर से इंडिया लेके आए।
आज तक बाहर कंपनियां जाती है, पैसा लेके बाहर जाती है, हम तो बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं। तो ये वेस्टिज के साथ हुआ है, और वेस्टिज के हेल्थ केयर की प्रोडक्ट रेंज इज फैंटास्टिक। और जिसका जीता जाता उदाहरण है कि मैंने 50 किलो जो वजन कम किया है, जो आज इसका उदाहरण है। आज से जो 10-15 किलो ज्यादा था तब का ये एक्चुअली सूट है। मैंने आज पर्पसफुली ये सूट को पहना था क्योंकि ये भी कम अभी हो, मतलब ये भी बड़ा हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट के बहुत अच्छे बेनिफिट्स है। फिर पर्सनल केयर, जो आपको लगता है डे टू डे बेसिस के जो प्रोडक्ट लगते हैं, सुबह मॉर्निंग टू गुड नाइट, टूथपेस्ट लगता है, टूथब्रश लगता है, साबुन लगता है, शैम्पू लगता है, ऑल आर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रोथ रेट कह रहा है। अगर क्वालिटी नहीं होती तो ग्रोथ होता था? नहीं होता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और गोवा में आज की तारीख में कितना टर्नओवर है? 1.5 करोड़ पर मंथ। 1.5 करोड़ पर मंथ। गोवा का टर्नओवर 1.5 करोड़ पर मंथ है। आपने इनमें से कई लोग ज्वाइन भी नहीं हुए, फिर भी 1.5 करोड़ का टर्नओवर है। आने वाले समय में ये 10 करोड़ जाने वाला है, करेक्ट? इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, हेल्थ केयर में है, हाईवेज में है, कॉस्मेटिक्स में है, हम अलग अलग सेक्टर्स में, कहाँ नहीं है, एग्रीकल्चर में है, हम एवरी पार्ट ऑफ सेक्टर है यहाँ पे। इसके बाद नेचुरल्स के प्रोडक्ट्स है, मैग्रोवे नैनो एनर्जाइजर, जो आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल ये जो महंगा हो रहा है, 10% to 15% आपका सेविंग देने वाला प्रोडक्ट कंपनी लाया। दिस इज मेड इन कोरिया प्रोडक्ट, और ये आज हमारे पास आया है न्यू टेक्नोलॉजी। आपके 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में डालिए, 10 to 15% एवरेज तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन गाड़ी स्मूथ हो जाएगी और गाड़ी का इंजन का काम नहीं निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं शार्प एयर प्यूरिफायर। दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। ये काम क्या करता है? विद इन 30 सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स? 30 सेकेंड। अगर आपके घर में कोई वायरस लेके आए, वायरस को किल कर देता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रिटिश लैब का रिपोर्ट है। तो आप कोरोना के समय में आपके घर में बेडरूम में ये लगना जरूरी है, ताकि आपका जो घर में कोई भी घुसेगा कोरोना वायरस लेके भी उसको नील करता है। तो ये शार्प है, जापानीज कंपनी है, इसके साथ हमारा टाइप है। इसके बाद आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर में हमारा देश कृषि प्रधान है, तो हमारे किसान जो है, इनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इनकी लागत ज्यादा हो रही है और प्रोडक्शन कम हो रहा है। वेस्टिज ने क्या देखा? इनका लागत मतलब इन्वेस्टमेंट कम हुआ और प्रोडक्शन बढ़ गया। फॉर एग्जांपल, कोई गन्ने की खेती करता है, तो उसका पर एकड़ का लागत होता है 25,000 रुपया। वेस्टिज कहती है कि वो 25,000 रुपया केमिकल डाल रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट डालो, 10-12 हजार रुपया खर्चा होगा, लेकिन प्रोडक्शन अगर 40 टन आता है तो हमारे प्रोडक्ट से 60 टन प्रोडक्शन आएगा। मतलब लागत भी कम होगी और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, डबल होगा। तो ये वेस्टिज ने किया है। इसके बाद हम लोग वेस्टिज के साथ में अब शॉप भी। वेस्टिज आपको एंड कस्टमर को क्या फायदा देता है? बहुत बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं सर ये चेन मार्केटिंग है। चेन मार्केटिंग में क्या होता है कि आखिरी का आदमी का कोई फायदा नहीं, ऊपर वाला पैसा कमाता है। यहां ये नहीं, यहां आखिरी वाले को फायदा दिया, जो एंड का कस्टमर है उसको फायदा क्या है। जैसे कि आप इस दुकान में जाएंगे तो आपको कंपैरिजन करने के लिए हमने ये शॉप भी दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन। आप कहीं भी डीमार्ट में जाते हैं या कहीं भी वेस्टिज में फ्री रजिस्ट्रेशन दिया है, मतलब आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना नहीं है। वैसे ही आप कहीं बाहर जाते हैं, डीमार्ट में जाते हैं, बिग बाजार में, वहां पे रजिस्ट्रेशन आवश्यकता नहीं होती, आप कहीं भी जाके खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ आगे जाके देखते हैं कि 10 to 20% क्या होता है? डिस्काउंट। तो मार्केट में भी आपको डिस्काउंट मिलता है, नहीं मिलता है? मिलता है। इसलिए मैंने दोनों कंपैरिजन किया, मार्केट में भी डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे भी डिस्काउंट मिलता है। ओके, इसके बाद आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे 10% प्रोडक्ट फ्री। मार्केट में कहीं भी खरीदारी करने जाओ, कभी कोई बोलता है क्या सर आपका 2000 का बिल हुआ, 200 के प्रोडक्ट फ्री लेके जाओ, ऐसा कभी होता है आपको? यहाँ पे आपको हर परचेसिंग के ऊपर 10% प्रोडक्ट गिफ्ट में आ जाते हैं, जो मार्केट में नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है? चौथा फायदा है 5 to 11% कैशबैक। जैसे सिलेंडर की सब्सिडी आपके अकाउंट में जमा होती है, वैसे हर महीने 50 रुपए 100 रुपए आपकी खरीदारी के ऊपर आपके अकाउंट में
जमा हो जाते हैं, राइट। और यहाँ पे देखते हैं ये कैशबैक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मुझे कोई मालूम है तो लॉयल्टी बेनिफिट। सर एग्जांपल आपका लेते हैं, क्या नाम है आपका? रोहिदास जी, वेस्टेज में अभी तो है आप, और कोई है यहाँ नया नया व्यक्ति, न्यू आप है। सर वेस्टेज के बारे में कुछ मालूम है, अभी मालूम हुआ, करेक्ट। अभी आप कहाँ से खरीदारी करते हैं? एवरी मंथ जो भी लगता है किराना माल, ये कहाँ से लाते हैं आप? गोवा बागायतदार, गोवा बागायतदार, गोवा बागायतदार, गोवा बागायतदार से लाते। कितने साल से लाते? 10 साल से। 10 साल से लाते हैं। अब क्या करना है? गोवा बागायतदार के पास जाना है, बोला मैं तेरे से 10 साल से ले रहा हूँ, मुझे क्या करना है? आपको मुझे ये प्रोडक्ट क्या फ्री में देना है, इसमें देगा क्या? यहाँ देगा। वेस्टेज क्या करता है देखो, आप 4 महीने हमारे पास आओ, कितने महीने? 5वें महीने फ्री शॉपिंग करो। तालियां तो बनती है ना। 5th मंथ फ्री शॉपिंग। ईयर में कितने बार? 3 बार। सर ये फैसिलिटी कैसी लग रही है? बेटर ही नहीं आप जाएंगे क्या गोवा शॉपिंग में? नहीं जाएंगे। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कंपनी ने क्या किया है, एक गरीब आदमी को भी सामने रखा है कि एक आम आदमी है जिसको 2000 की खरीदारी होती है, फॉर एग्जाम्पल 2000, कितना? 2000 की परचेसिंग कोई करता है, 60 पॉइंट, यहाँ पॉइंट दिए हैं प्रोडक्ट्स को, तो 60 पॉइंट की कोई परचेसिंग करता है तो 5वें महीने में इसको 1250 के प्रोडक्ट फ्री में आएंगे। कितने आएंगे? 1250 के। और यदि आप 100 पॉइंट मतलब 3200 की, 3000 से 3100 की परचेसिंग आप कितने महीने करते हैं? 4 महीने। 5th मंथ में 2500 के प्रोडक्ट आपके चॉइस से फ्री मिलेंगे। आप दुकान में जाओ, लूट के लेके आओ 2500 के प्रोडक्ट, वो भी एमआरपी नहीं, वो भी हमारे डीपी प्राइस में मिलेंगे आपको यहाँ पे। और ये सब फायदा अगर आपने दिया तो टोटल फायदा होता है 55% का डिस्काउंट। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट दिखाने के लिए है बकले साहब? एनी प्रोडक्ट वेस्टेज का? यस, हाँ यस। क्या नाम है ये प्रोडक्ट का? बॉडी पॉलिश। क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस बताओ, एमआरपी कितना है? मैकडर्म एनर्जाइजर, कौन सा ये? कार का है, 1870, करेक्ट? यस। इसका 50% होगा, कितना? 360। अब यहाँ एमआरपी कितना है? ये स्कीम ले लिया है तो आपका 180 में मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट लो आपको 50% ऑफ में आएगा। ये स्कीम के साथ आप चलेंगे तो आपका घर का बजट 50% से डाउन हो जाएगा। कितने लोगों को अच्छा लगेगा? चलो 1 महीना इस्तेमाल तो करो, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगा तो अपना डिमांड है, गोवा बाजार है, राइट? 1 महीने करने में कोई प्रॉब्लम? मैंने ऐसे ही सोचा 2017 में 1 महीने का सामान मैंने बदल दिया। अगले महीने के बाद आज तक मैं वेस्टेज के साथ ही जुड़ा हूं और आज की तारीख में मैं वेस्टेज को 10,000 रुपया देता हूं। हमारे घर में 10,000 के प्रोडक्ट, तो हर मंथ मैं वेस्टेज को कितना पैसा दे रहा हूं? 10,000। और वेस्टेज मेरे को दे रहा है 4,80,000। अमिताभ का काम हुआ कि नहीं? अब मैं वही काम कर रहा हूं। अमिताभ बोलता है वेस्टेज ठंडा ठंडा, कूल कूल, हम बोलते वेस्टेज वेस्टेज गुड 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 गुड। अनोखे शहर में अनोखा आदमी बालों को तेल भी लगाता है, चाय भी पीता है, हमारे घर में पैसा आता है, वो आपके घर में पैसा आएगा। अच्छी बात है, 55% डिस्काउंट। अब आते हैं मेन बात के ऊपर। हमें कोई भी चीज अच्छी लगी, हम क्या करते हैं? लाइक, यूज, लाइक एंड शेयर। हम फेसबुक पे हैं, कितने लोग फेसबुक पे? क्या करते हैं? कोई वीडियो देखा, क्या करते हैं? मतलब यूज किया, देखा, उसके बाद में क्या करते हैं? और अच्छा लगा तो क्या करते हैं? करते या नहीं करते? कितने लोगों ने बोला आपको करो, शेयर करो, फिर भी करते या नहीं करते?
दिस इज आवर इनर क्वालिटी कि मुझे कुछ अच्छा लगा, मैं मेरे दोस्तों को बताऊं। आप मुझे बताओ, हर महीने का आपका बजट जो है वो आपका कम हुआ, आपका खर्चा कम हुआ, प्रोडक्ट अच्छा आया, तो आप ये बात लोगों को शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने शेयर की बात कर रहा हूं। शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? अब यहां पे उदाहरण के लिए आपने ये अच्छी बात कितने लोगों को शेयर की? 6 लोगों को शेयर की। ये 6 लोग गए, उन्होंने, उनको भी 50% डिस्काउंट मिला, ये खुश हो गए, लेकिन आप ज्यादा खुश हुए क्योंकि उनकी खरीदारी के ऊपर आपको मिला 2000 रुपया एक्स्ट्रा। जो ऑलरेडी 4000 के प्रोडक्ट 2000 में आए थे, अब ये 2000 भी आए, तो आपके प्रोडक्ट कितने में आए? अभी फ्री में हो गए, करेक्ट? अब यहां पे आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये होता है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है। मुझे गोवा में अगर कहीं कुछ मिठाई लेना है, कौन से मिठाई वाली? काजू 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 लेना है, काजू, नाम बताएंगे? घाटे, जरा जोर से बोलिए, और जोर से। कितना पैसा दिया आपको जाके ने? धंधा तो हो रहा है ना उसका। मैं यही बात बोल रहा हूं कि आप अगर लोगों की नाम लेते लेते आज यहाँ तक आए, आपसे वेस्टेज का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? ले सकते हैं कि नहीं? और यही बात मैं आज आपको बताऊंगा कि बिजनेस में यहाँ यूज लाइक एंड शेयर। और फिर वो 6 लोग हैं, वो 6 को बताएंगे, तो कितना हो गया? 36। आपका इनकम हो गया 10,000 रुपया। फिर हो गए 216, कितना इनकम हुआ? 70,000। और टोटल हमारा प्रोजेक्ट है 256 कस्टमर्स को आपने भेज दिया। 259 कस्टमर्स को कहां भेज दिया आपने? वेस्टेज के शॉप में भेज दिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हो सकता है यहां कोई कहे हाँ उसने नहीं किया तो उसने नहीं किया तो छोड़ दे, तू 260 कस्टमर को भेज दे, तेरा इनकम होगा महीने का 1 लाख रुपया। अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? और ये इनकम 1 लाख रुपया आएगा आपका, तो मैंने यही इनकम 5वें महीने में लिया और ये प्रोजेक्ट पूरा किया। आज मैं बताने आया हूं, हमारा दुकान बदलो, लोगों का दुकान बदलो। अच्छा, इसमें कोई बोलेगा चेन मार्केटिंग है क्या? भैया तुझे अगर लगता है कि चेन मार्केटिंग है तो एक काम कर, तू ही इंडिविजुअल लेवल पे डेली एक आदमी को दुकान बदल। 1 महीने में कितने दुकान बदलेंगे मैं? 30। 12 महीने में कितने हो जाएंगे? 360। तो डेली एक आदमी का दुकान बदलो, आप अपने बलबूते के ऊपर 1 लाख रुपए कमाओ। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, वो छोड़ दो, अपने बलबूते के ऊपर। और मैंने इसी के ऊपर ध्यान दिया और आज मैं बताना चाहूंगा, इस वेस्टेज कंपनी में हाईएस्ट इनकम प्रोड्यूसर 1 करोड़ 18 लाख का इनकम लेने वाले मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिनकी आमदनी आज करोड़ों में जा रही है। आज यहाँ पे देखते हैं कि ये पैसा कमाते हैं, यहाँ 10 प्रकार के इनकम है। रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, काम करो एक बार पैसा लो बार बार। ट्रैवल के लिए पैसा देती है कंपनी, मतलब मैंने जो फॉरेन टूर देखा वो मुझे मिला। कार लेने के लिए पैसा देती है कंपनी और घर लेने के लिए पैसा देती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, हर महीने मुझे 30,000 रुपया आता है ट्रैवल के लिए। मतलब साल का कितना हुआ? 3,60,000। तो 3,60,000 में फैमिली के साथ फॉरेन टूर होता है या नहीं होता है? फर्स्ट क्लास होता है। फिर कंपनी हमें हर महीने 60,000 रुपीज कार फंड देती है। कितने थाउजेंड? तो 12 महीने का कितना हुआ? 7 लाख। 7 लाख 8 लाख कार के लिए दे रही है। तो ड्राइवर का पैसा, पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा सब कंपनी दे रही है। और एवरी मंथ 60,000 रुपीज हाउस फंड दे रही है घर के लिए। अब मान लो 60,000 रुपए घर में आया, तो आप बड़ा घर लेंगे या नहीं लेंगे? करेक्ट? बजट देखेंगे, 1 करोड़ का घर आराम से होगा कि नहीं? ये 10 प्रकार की इनकम कंपनी के माध्यम से हमें आते हैं। और आते हैं हम लोग, ये बिजनेस क्यों करना है? टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। देखिए कई सारे लोग, मैंने पहले ही बताया था कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी का गणित क्या होता है। अनएम्प्लॉयड आदमी है ना, इसके पास टाइम बहुत है, पैसा, सिक्योरिटी बेकार है। इसको बोलो अब देखो ये कोई राजकीय पार्टी है, वहां जाना है, आएगा कि नहीं?
क्योंकि इसके पास क्या है, टाइम है लेकिन पैसा नहीं है। अब कुछ लोग हैं जॉब वाले जिनके पास टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है और सिक्योरिटी है क्या? कितने लोगों को लगता है जॉब में सिक्योरिटी है? पेंडेमिक सिचुएशन बता दिया, भले भले लोगों के जॉब चले गए, तो टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है। और बिजनेस में टाइम नहीं है, पैसा कम ज्यादा है लेकिन सिक्योरिटी है क्या? अब वापिस कोरोना आने वाला है, चौथी लाट, तो डर गए बिजनेसमैन, क्या होने वाला है पता नहीं। लेकिन वेस्टेज बिजनेस आप करेंगे तो टाइम भी मिलेगा, मनी भी मिलेगा एंड सिक्योरिटी भी मिलेगा। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले पैंडेमिक सिचुएशन में भी हमने हमारे देश फैमिली में 70 लाख रुपए का इनकम किया हमने। अच्छी बात है या बुरी बात? तो ये इनकम हमारे फैमिली में आया। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आपके साथ भी ये हो सकता है, यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे जाके देखते हैं। 4 पिलर है हमें बिजनेस में मदद करने के लिए। वेस्टेज कंपनी है, एलओएस जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है, वेस्टेज का सपोर्ट सिस्टम है, विनिंग टीम का सपोर्ट सिस्टम है, और यहाँ पे है आप। अगर आपने ये 4 पिलर एक हो जाए, ये 4 पिलर अगर एक हो जाए तो समझ लेना आपका 1 लाख का इनकम गारंटेड। लेकिन आप अकेले कुछ नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। और यहाँ आगे जाके देखते हैं कि हमारी विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, हमने ये सोचा है कि आज मीटिंग में कोई नहीं आए, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन विनिंग टीम के प्रोग्राम्स हम ऑनलाइन दिए हैं। साल का 500 रुपये भरो, घर बैठे बैठे एजुकेशन लो और अपनी डिग्री पूरी करो और यहाँ लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कमाओ। अब मैं ऐसे कुछ लोगों को यहाँ पे मिलाऊंगा आपको, क्या देखना चाहेंगे आप? वेस्टेज कंपनी के माध्यम से आज तक 5,000 लोगों को गाड़ियां दिए, 4 व्हीलर्स। है दुनिया में कोई कंपनी, है कोई टेलको, है कोई बजाज कि जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को 5,000 लोगों को गाड़ियां दी? वेस्टेज ने अपने 5,000 लोगों को गाड़ियां दी। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये 5,000 गाड़ियों में हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर एसपी भारिल, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया, जिनको कल ही डॉक्टरेट नाम से सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियों से उनको खड़े होकर हम सम्मानित करेंगे कि हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर एसपी भारिल सर, थैंक यू। मैं आपका ये प्यार उनको जयपुर में अभी भेज दूंगा, जो सम्मान आप लोगों ने दिया है गोवा से, और उनको जल्दी हम गोवा में वापस बुलाएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। तो ये हमारे एसपी भारिल साहब हैं, जिन्होंने ये बिजनेस हमें दिखाया, हमने इनके साथ काम करना शुरू किया। दोस्तों आज ना सिर्फ ये पैसे कमाते हैं, ये लोग कमाते हैं। आज इनके 100 कंट्रीज में फैन क्लब है। अगर वो कहीं भी भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो 10-10, 20-20, 25-25 देशों से लोग आते हैं सुनने के। और अब 3 दिन खड़े होने वाले पूना में, 6, 7 और 8, 3 दिन, 6, 7, 8। जिन लोगों को इनको नजदीक से देखना है, 3 दिन सुनना है, करोड़पति व्यक्ति है, अरबपति व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे 3 दिन, आ जाओ पूना में। ये मौका मिल रहा है आपको इनके साथ 3 दिन बिताने का। फिर यहाँ आते हैं मिस्टर हमारे अनूप गुप्ता जी, अनूप एंड आरती गुप्ता। यहाँ पे इनकी आमदनी आज लगभग 25 लाख पर मंथ है, तो अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। उसके बाद जडेजा साहब है, 10 लाख 15 लाख, ये 10 लाख 15 लाख इनकम ले रहे। मिस्टर विवेक जैन, मिस्टर सागर एंड रचिता भामरी एक बैंकर है, 15 लाख रुपए की इनकम है, 32 साल का उम्र है, आप देख सकते हैं। और यहाँ हमारा परिवार है, हमारे लिए तो तालियां बजती है कि नहीं? ये देखिए हमारे ये फॉरेन टूर्स मैंने आपको दिखाए थे, लग्जरी लाइफस्टाइल आपको दिखाई थी। अब जाते जाते मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा। जिन लोगों ने मुझे साथ दिया, मेरे साथ काम किया, मेरे ऊपर विश्वास रखा, ऐसे हमारे गोवा के हेमंत बखले जी, पूना से अनंत टकले साहब, जरा इनके लिए जोरदार तालियां। और इनके कंधे से कंधे मिला के
जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, देखो मैं सब लीडर्स के तो नाम नहीं लूंगा, जिनका रिकॉग्निशन है वो रिकॉग्निशन के साथ यहाँ पे आएंगे, क्योंकि एक का नाम भी रह गया तो वो नाराज होकर चला जाएगा, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन सभी ग्रेट लीडर्स और सभी हमारे हितचिंतक, सबको मैं तहे दिल से विश यू वेल कहता हूँ कि जिनकी वजह से, जिनके साथ हमने काम किया और आज हम लोग यहाँ तक मुकाम हासिल किया। लेकिन मैं एक वादा करता हूँ, आज के बाद पूरे इंडिया का बिजनेस एक तरफ और गोवा का बिजनेस एक तरफ ये होने वाला है। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं 3 सवाल पूछूंगा। ये सब कुछ देखा आपने, ये सब कुछ देखा एंड डिसाइड किया सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, मेरा ब्रांड नहीं बदलूंगा, मैं कोलगेट से ही दांत मांजूंगा। हो सकता है, राइट? हो सकता है। अगर आपने ये निर्णय किया, आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ? जस्ट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आपने इसको ना बोला, आपके लाइफ में क्या बदलाव हुआ? जैसा है वैसा चलेगा? मेरा सवाल नंबर 2, आपने डिसाइड किया ओके नो प्रॉब्लम, आई विल बिकम अ कस्टमर, मैं इसके बेहतरीन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूंगा, एज ए कंज्यूमर मैं इसमें एंट्री करूंगा। आपका नुकसान क्या होगा? कुछ भी नहीं। जो गोवन कौन सा दुकान से लाते थे, यहां से लाए, वहां डिस्काउंट नहीं मिलता था, यहां साल में 3 बार आपको क्या मिला? प्रोडक्ट फ्री मिला, राइट? नुकसान क्या होगा सर? आप कुछ भी तो नहीं होगा। लेकिन मेरा तीसरा सवाल है, आपने अपना दुकान बदला और ये बिजनेस को करने के लिए तैयार हो गए, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी 360 डिग्री। लेकिन दिल है के मानता नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूं, ऐसी कंपनियां नहीं चलती। निगेटिव सोच हमें मार देती है। हमने कभी ये निगेटिव सोच नहीं रखी। मैंने मेरे बेटे को लाया इस बिजनेस में, मैंने मेरे भाई को लाया इस बिजनेस में, क्योंकि मैंने एक ही बात सोचा, एमआरपी में बेचने वाले पिछले 100 सालों से बंद नहीं हुए, तो डिस्काउंट में बेचने वाला बंद होगा क्या? कॉमन सेंस लगाया। और कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन कॉमन पीपल। कॉमन सेंस को अनकॉमन होता है, मतलब कॉमन सेंस नहीं लगाते। नहीं, मैं सोचता हूं, मैं बताता हूं, मैं देखता हूं। अरे क्या करना है? क्या देखना है, सोचना क्या है? ये साबुन से नहाते थे, आज से ये साबुन से नहाए। क्या सोचना क्या? हेलो, कभी ब्रांड बदले नहीं के कैसे? बचपन में हम दांत मांजते थे, किससे दांत मांजते थे? वो कभी दंत मंजन हुआ करता, माकड़ छाप, लाल दंत मंजन, उसके बाद नीम का दातुन, उसके बाद वो कोलगेट का पाउडर है, राइट? उसके बाद वो विको वेजिडंती आया, फिर कोलगेट टूथपेस्ट आया, फिर पतंजलि, वो मिसवाक आया, फिर पतंजलि आया कि नहीं? डॉक्टर का धंधा बंद हुआ क्या? पेज बदल गए, डॉक्टर का धंधा नहीं बदल गया। हम बदल रहे हैं। तो यहाँ ये वेस्टेज के साथ अगले 2-4 महीने का एक स्कीम ले लो, 4 महीने इस्तेमाल करो, मैं गारंटी देता हूँ 5वें महीने में आपको कोई रोकेगा नहीं। मतलब कोई अगर शेविंग भी कर रहा है ना, तो बोलेगा नहीं वेस्टेज का ही प्रोडक्ट चाहिए। कोई मेकअप भी कर रहा है ना, तो बोलेगा नहीं वेस्टेज का ही प्रोडक्ट चाहिए। मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ बोलता हूँ, वेस्टेज के प्रोडक्ट बेस्ट नहीं है, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट है। और आपने डिसीजन ले लिया कि मैं बिजनेस करूं तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट का प्रोडक्ट है लक्स, है कि नहीं? अच्छा, बढ़िया है। हेलो, बढ़िया है ना? वेरी गुड। उससे क्या निकलता है? क्या निकलता है उससे? क्या निकलता है? वापिस मैं पूछ रहा हूं, क्या निकलता है वहां से? झाग आएगा ना, करेक्ट? फिर वेस्टेज के प्रोडक्ट आपने ले लिए, तो लक्स के बदले वेस्टेज का साबुन लिया, यहां से क्या आएगा? झाग नहीं आएगा, गाड़ी आएगा, बंगला होगा, कार होगा। दिस इज द डिफरेंस। मैं मार्केट के प्रोडक्ट, यस सर, हाँ वेरी गुड। मैं
मैं आपको बताना चाहूंगा हर जगह वेस्टिज की दुकान है, और आपको आगे की जात बताना चाहूंगा 22,000 पिन कोड में वेस्टिज होम डिलीवरी फ्री देता है इंडिया में, हर जगह ऑनलाइन भी 22,000 पिन कोड्स पे होम डिलीवरी फ्री। आप कहीं से, यहां से भी कहीं माल भेज सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, अपने गांवों में भेज सकते हैं। और अपने गोवा में अभी कितने शॉप है सर? 12 शॉप है गोवा में, मापसा में भी है, एवरीवेयर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जहां नहीं है वहां हम वापस शुरू करेंगे, क्योंकि यहां से गाड़ियां आने वाली है। मड़गांव में तो ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है। जिस किसी ने बोला है ना आप ब्रांच ऑफिस में, जबरदस्त ब्रांच ऑफिस, आप देखने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में है। इट्स अ फैंटास्टिक ऑफिस। कहां पे ये? आइनॉक्स के बाजू में आपको मिल जाएगा। देखिए मुझे मालूम नहीं, इसीलिए मैंने बोला अनोखे शहर में अनोखा आदमी अनोखे दुकान में, अपने वेस्टिज की दुकान में खरीदारी करता है, अपने पास पैसा है और ये पैसा आपके पास भी आएगा। ऐसे इंडिया में 50 ब्रांच ऑफिस है, जिसमें से एक ब्रांच ऑफिस आपका गोवा में, मड़गांव में। तो फैंटास्टिक ऑफिस है, और इसमें आप एक लेवल अचीव करो, उसके बाद आपको केबिन दी जाती है। वहां पे आपके लिए केबिन भी वेटिंग है, लॉन्च है आपके लिए। तो कंपनी इज गिविंग दिस फैसिलिटी। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप एक अच्छी शुरुआत करें। कितने लोग बिजनेस करने के लिए शुरुआत करना चाहते हैं? यस, वेरी गुड। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले तो कंज्यूमर करके देखते हैं। जितने लोग कंज्यूमर करके आना चाहते हैं, जस्ट गो एंड चेंज योर शॉप। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए शेयर करने के लिए, करेक्ट? तो फास्ट स्टार्ट 8% की शुरुआत है। मैंने क्या किया था, मैंने बिजनेस की शुरुआत क्या की थी, मैं आज आपको बताऊंगा। मैं वेस्टिज की दुकान में गया था और जितने भी प्रोडक्ट है सबका एक एक दे दो। बोले 15,000 हो गया, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दो। मैं दुकान शुरू कर रहा हूं मेरे घर का, और आपको बताऊंगा मैं मेरे घर में 10-15 रिश्तेदारों को बुलाया था और मैंने बोला था ये दुकान शुरू हुआ है। उन्होंने बोला क्या क्या प्रोडक्ट है? इसमें से 15,000 में से 10,000 के प्रोडक्ट मुझे वही के वही चले गए। देखो, दिल में भगत सिंह, दिमाग में अंबानी, जेब में गांधी जी, करेक्ट? तो ये मैंने निर्णय किया, और ये निर्णय करके आज यहां पे देख सकते हैं कि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दिखाई। लेकिन जाते जाते कुछ कहानी बताऊंगा आपको। क्या सुनना चाहेंगे? आप ना भी बोलेंगे फिर भी सुनाऊंगा। एक बार क्या होता है, एक गांव होता है, उस गांव में बाढ़ आता है, और बाढ़ आने के बाद सब लोग भागना शुरू करते हैं। तो उस गांव का मंदिर का पुजारी मंदिर में रहता है। बोले ये मंदिर का पुजारी है, ये मर गया तो एक नाव लेके जाते हैं और बोलते पंडित जी आप नाव में बैठिए, चलो हमारे साथ। पंडित जी बोलते मैंने सालों साल भगवान की पूजा की है, तो मुझे भगवान आएगा बचाने के लिए, तुम जाओ। फिर कुछ देर के बाद पानी और बढ़ जाता है, तो लोगों को और दया आती है। बोले नहीं, बड़ी नाव लेके जाओ, उसको लेके आओ। और नाव लेके जाते हैं। पंडित जी बोलता है नहीं, मेरा भगवान आएगा, मुझे बचाएगा। बाद में पानी यहाँ तक आ जाता है, तो गांव में एक हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी छूट जाती है। बोले पंडित जी खाली सीढ़ी पकड़ लो। बोले तुम जाओ, भगवान की सेवा की है, भगवान मुझे बचाएगा। थोड़ी देर में जो होना है वो हो जाता है, पानी की बहाव में वो पुजारी मर जाता है और ऊपर जाता है, चित्रगुप्त के दरबार में जाता है। और वहां पे जब आता है तो वो गुस्से में होता है कि भगवान मैंने सालों साल तुम्हारी पूजा की, लेकिन तुमने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान बोलता है पहली जो नाव आई थी वो किसने भेजी थी? मैंने तो भेजी थी। दूसरी नाव आई थी, किसने भेजी थी? मैंने भेजी थी। वो हेलीकॉप्टर में जो आदमी था वो बोल रहा था पंडित जी सीढ़ी पकड़ो, वो कौन था? वो मैं था। दोस्तों, आज मैं एडवोकेट संदीप देशपांडे नहीं हूं, भगवान ने भेजा हुआ दूत हूं, जिसने मुझे भेजा है यहाँ पे कि जाओ लोगों की सेवा करो, और लोग जो परेशान हैं उनको परेशानी से बाहर निकालने का रास्ता भी। मैं तो रास्ता दिखाने के लिए आया। जो लोग सीढ़ी पकड़ लेंगे उनकी सीढ़ी में चांद लग जाएंगे और उनकी गाड़ी आ जाएगी। सीढ़ी पकड़ेंगे, उनकी गाड़ी आ जाएगी, और गाड़ी आके 1 साल के बाद यही हॉल के बाहर नीचे आपकी गाड़ी खड़ी होगी, और जिस व्यक्ति ने आपको ना बोला है वो आपका ड्राइवर होगा। उसको बोलो नीचे।
क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था। और जिंदगी में कुछ भी करो, निर्णय करो, निर्णय नहीं करते। और बड़े बड़े निर्णय सर कुछ मिनट में लेते हैं। शादी कितनी लोगों की हुई है? हुई है ना? लड़की देखने के लिए गए थे, देखा कि नहीं लड़की को? कितना मिनट में निर्णय हुआ? निर्णय हुआ कि नहीं फटाक से? लड़की ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, क्या देखा पता नहीं, बाद में समझ में आया ये प्रोडक्शन गड़बड़ी है, माल डिफेक्टिव है, लेकिन क्या करें? हेलो, होता है कि नहीं? निर्णय लिया कि नहीं वहां पे? तो जिंदगी के निर्णय, बड़े बड़े निर्णय यूं लेते हैं। और दुकान बदलो का निर्णय सोचता हूं, बीबी को पूछता हूं, भाई को पूछता हूं, अरे क्या पूछना है? ये साबुन से वो साबुन से नहाओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं एडवोकेट संदीप देशपांडे आपको दावे के साथ, गारंटी के साथ बताना चाहूंगा, आपकी जिंदगी 100% बदलेगी।